सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आप सब जानते हैं कि हम कितना गंभीर हैं बच्चों की शिक्षा के लिए। जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, मेहनत तब भी होती थी। हर व्यक्ति अपने अपने काम में मेहनत करता है। हमारा कभी भी ये क्लेम नहीं रहा है कि हम सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, हम सबसे ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले विद्यालय हैं। लेकिन हाँ, हम यह ज़रूर कहते हैं कि जब हम विद्यालय के बारे में सोचते हैं, विद्यालय खोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम अपने स्तर से भी अधिक मेहनत करने का प्रयास करते हैं। हमने हमेशा से सिर्फ एक ही बात सीखी है कि अगर कुछ काम करेगा इंसान तो उसे वो वाली चीज़ें प्राप्त होंगी जिसके लिए वो अग्रसर होता है एक मार्ग पर। सभी के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, हमारे भी हैं। पैसे की सभी को ज़रूरत होती है, परिवार सबके पीछे होता है, सभी का परिवार है, सभी ने टारगेट अपने अपने बनाए हुए हैं और अपने अपने लाइफ को उसी के अकॉर्डिंग सभी लोग ढालते हैं। हमारा विद्यालय है, हम चाहते हैं कि हम बहुत मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो लोग बात करेंगे और एडमिशन्स बढ़ेंगे, एडमिशन्स बढ़ेंगे तो पैसा आएगा, तरक्की होगी, फैसिलिटीज़ होंगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम सभी के जीवन में चलती हैं। अब हम, क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय के अंदर हम क्या क्या करते हैं, किस किस तरीके से बच्चे डील करते हैं एजुकेशन को, किस तरीके से बच्चे कई बार बहाने बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कुछ और बोलते हैं, आपके सामने कुछ और बोलते हैं। वो चीज़ें हमने 29 तारीख से 29 अगस्त से बहुत बड़े लेवल पर दिखाने की कोशिश की है। मैं कुछ स्पष्टीकरण के साथ यहाँ पर आया हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में बात करने आया हूँ। हालांकि वीडियो लंबी हो सकती है, आप से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर खाली समय है तो आप ज़रूर देखें। हालांकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। तो कई बार एक गलत सूचना या गलत मैसेज मार्केट में जाता है और कुछ लोग होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो पीछे पड़े हुए होते हैं, और सिर्फ मेरे या किसी पर्टिकुलर बंदे के नहीं है, ये समाज की ऐसी व्यवस्था है। जो भी आगे बढ़ेगा उसको खींचने वाले हज़ार मिलेंगे, लाख मिलेंगे, बढ़ाने वाले हाथ बहुत कम होते हैं। बट अभी ये दुख का विषय नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है और एक इंसान को ये समझना चाहिए। अगर पैर पकड़कर खींचने वालों की फौज है तो आपको इतना मजबूत तो बनना पड़ेगा कि आप उनके हाथ ना हो। जीवन में एक्सपीरियंसेस होते हैं और एक्सपीरियंसेस के सहारे ही आदमी मजबूत भी बनता है। हमने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा यही कोशिश की है कि बच्चे बेहतर बने। हम हमेशा इस बात में विश्वास करते हुए आए हैं कि अपनी जॉब के साथ में कभी भी बेईमानी न करें, और हमने वो वाली चीज़ें की हैं। काम भी दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे के लिए बोला जाता है कि घर पर पढ़ो, फ्रेगमेंट्स में पढ़ो, पार्ट्स में पढ़ो, एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा 5 घंटे 4 घंटे, पार्ट्स में पढ़ो। अपने आप को कूल रखो, रिलैक्स रखो, कंसंट्रेट करो, फोकस करो एजुकेशन पर। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जहाँ पर सख्ती की ज़रूरत होती है, सख्ती भी की जाती है। समय चेंज हो गया, अदरवाइज़ 2014, 15, 16, 17 में अगर आप याद करें तो काफ़ी सख्ती होती थी और रिजल्ट भी बेहतर था। आई एम नॉट सेइंग कि उसकी वजह से होगा, बट आप सभी जानते हैं, और जो मेरे साथ के मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, वो सभी जानते हैं कि अब से 20 साल पहले, 25 साल पहले टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशन क्या होता था, और सख्ती का भी कितना बड़ा पार्ट था, स्ट्रिक्टनेस का कितना बड़ा पार्ट था बच्चे के एजुकेशन में। खैर, आज समय बदल गया है और समय के साथ में हर इंसान को भी बदलना होगा। हम भी बदले हैं, हमने बदलने की कोशिश की है, लेकिन इस सारे के बीच में बच्चे की पढ़ाई का कहीं ना कहीं तो नुकसान हुआ है। आप भी जानते हैं कि स्ट्रिक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को जब लगता है कि स्कूल में मेरा कुछ हो नहीं सकता,
टीचर्स धमका नहीं सकते, टीचर्स मार नहीं सकते, तो ऑब्वियस है कि वो उसके पास में विकल्प है कि अगर वो नहीं भी करेगा काम या नहीं भी पढ़ेगा तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले विकल्प नहीं होता था, नहीं पढ़ोगे तो फिर चीज़ें स्कूल में हम सभी जानते हैं क्या होता था। अब हमने वो वाली चीज़ें दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये वाले जो बहाने हैं जो आप पिछले 15, 16, 17 दिनों से देख रहे होंगे, ये तो हम फेस करते हुए आए हैं, रोज़ ही फेस करते हैं। लेकिन अब आपको भी धीरे धीरे मालूम चला होगा कि बच्चे यहाँ पर तरह तरह के बहाने बनाते हैं, और जब बच्चों की संख्या इतनी हो जाए ना करने वालों की, तो पनिशमेंट अगर आप देना भी चाहें तो आप मजबूर हो जाते हैं कि 70, 80, 90, 100, 150, 200 बच्चों को आप हर पीरियड में, हर प्रतिदिन के मतलब बेसिस पे आप कैसे पनिश कर सकते हैं। तो अब यहां पर जरूरत पड़ती है हमें गार्जियंस की। मोटिव यही है कि सच्चाई को जाना जाए, बच्चे को डिमोरलाइज करना या उसकी हिम्मत को तोड़ना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि इस पूरी की पूरी मुहिम में गार्जियंस साथ आए। देखिए, बच्चा, मैं, आप, कोई भी इंसान अगर कोई भी नया काम सीखता है तो बिना अभ्यास के वो अधूरा है। आप कक्षा में जाके बैठ सकते हैं, आपका सिलेबस खत्म हो सकता है, दिस इज ए डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपको compete करना है, अपने से दूसरे जो बच्चे हैं उनसे आगे निकलना है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जो वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। एंड प्रैक्टिस इज द की। जब बच्चा घर पे होता है 1 बजे के बाद, तो माता पिता के रूप में हमारी जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि जो भी काम दिया गया है भाई उसे करो। काम नहीं दिया गया तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम तो ऐसे ही बोलते हो, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि आज काम नहीं मिला, तो भाई कुछ तो मिला होगा 6 महीने में, कुछ तो कराया होगा, उसकी प्रैक्टिस करो। अल्टीमेटली प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा, इज द की। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अब जब माता पिता के सामने ही बच्चा कहता है कि काम नहीं मिला और माता पिता उसकी बात को पर यकीन कर लेते हैं और फिर उसके मतलब पूरे के पूरे दिन में उसको वो टोकते नहीं हैं, तो उसको स्वाभाविक है कि उसको विकल्प मिल जाता है चीज़ों को हल्के में लेने का। और क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट का खेल खत्म हो चुका है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस के कारण, तो उसके पास में विकल्प खुले हुए हैं कि वो घर से भी बच जाएगा हमारी बुराई करके, वो यहाँ पे भी बच जाएगा क्योंकि उसको पता है कि ज़्यादा यहाँ पर हम कर नहीं सकते। लेकिन हमने फिर भी कोशिश की है कि हम थोड़े से सख्त रहने की कोशिश करते हैं, प्यार से समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो गार्जियंस का सपोर्ट अब बहुत बड़े लेवल पर मतलब चाहिए। और ये सिर्फ हमारी अपनी बेहतरी के लिए नहीं चाहिए, ये बच्चे की बेहतरी के लिए चाहिए, आपके अपनी बेटरमेंट के लिए चाहिए। हमें तो अल्टीमेटली फीस मिल ही रही है और हम तो वैसे भी ईश्वर पर इतने बड़े लेवल पर विश्वास करने वाले इंसान हैं। हम तो यही सोचते हैं कि अगर कर्म किया है तो ईश्वर फल देगा, किसी ना किसी रूप में देगा, और यही पूरे के पूरे संसार की व्यवस्था है। अल्टीमेटली हम तो फीस ले ही रहे हैं जैसे मैंने बोला, लेकिन बच्चे को क्या मिल रहा है, हम देने का यहाँ से प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन बच्चा यहाँ से लेकर के क्या जा रहा है, और वो लेकर के गया है तो वो कितनी देर तक, कितने समय तक उसे रख पाएगा, दिस इज द टॉपिक, दिस इज द सब्जेक्ट। एक बच्चा है जो घर पर जाकर इतना सीरियस है कि वो बहुत मेहनत करता है, उसे पता है कि मेरी सारा का सारा जीवन, मेरा परिवार इन किताबों से जुड़ा हुआ है। और ऐसे बच्चे भी हैं जो आप देख रहे होंगे कि वो नहीं चाहते कि वो इन किताबों के चक्कर में पड़े। तो मैं यहाँ पर आज आपके सामने सिर्फ इतनी अपील करने आया हूँ कि हमारे लक्ष्य, आपके लक्ष्य सेम ही है। आपको भी बच्चे को आगे बढ़ाना है, विद्यालय का पर्पस भी आगे बढ़ाने का है, तो क्यों ना साथ चलें।
क्यों एक दूसरे की हम खिंचाई करते हैं, क्यों एक दूसरे की हम आलोचना करते हैं? किसी थर्ड पर्सन के कारण। आपका बच्चा है, आपको उसके भविष्य के बारे में चिंता है। हमारा बच्चा है, हमें अपने बच्चे के बारे में बहुत चिंता है। तो हम थर्ड पर्सन के बारे में जब सोचते हैं कि तीसरा बंदा बुराई करते फिरता है, तब हम उसकी बात पे ट्रस्ट करते हैं। उससे ना आपका मतलब है, ना मेरा मतलब है, ना विद्यालय का मतलब है। उसका बच्चा यहाँ पर पढ़ता भी नहीं है, फिर भी वो उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो मेरा तो सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि लक्ष्य का डिफरेंट होता मतलब अगर हमारे और तुम्हारे लक्ष्य डिफरेंट होते तो हमारे बीच में एक मतलब वाद विवाद की स्थिति बन सकती थी। लेकिन जब लक्ष्य ही सेम है, टारगेट्स, मोटिव्स सेम है, तो वो वाली स्थिति भी खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली मैं 9th और 10th की अगर बात करूं, नोटबुक्स के लिए कहा गया उन्हें। बहुत सारे बच्चों ने बहुत तरह तरह के बहाने बनाए। शनिवार में फाइल भी चेक होगी, आप देखना, उसमें भी बहाने बनाए जाएंगे। प्रॉपर एक टाइम दिया गया है, नहीं करते हैं। आज मैं कोशिश करके सारी की सारी क्लासेस का सिलेबस बनवाऊंगा कि हमने कितना सिलेबस करवा दिया है, और आप अपने बच्चे की फेयर नोटबुक खोलना या उसे खोलने के लिए कहना और उससे मिलान करके देखना कि उसका कितना काम पूरा है, कितना छूटा हुआ है, और उससे यह भी पूछना कि भाई रीज़न क्या है ये छूट जाने का। आपको पता चलेगा कि कितना लापरवाह इस टाइम एक बच्चा है। लापरवाही के बहुत सारे रीजंस हैं, उसके बारे में खैर किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने विद्यालय का थोड़ा सा सपोर्ट किया सिर्फ अपने बच्चे के बेटरमेंट के लिए, तो बच्चे की जो स्थिति है वो बेहतर हो जानी है, ये निश्चित है। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा प्रतिदिन स्कूल जाए, यह सुनिश्चित करना है कि बच्चा डिसिप्लिन में रहे, यह सुनिश्चित करना है कि अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसे टोका जाए, यह सुनिश्चित करना है कि अगर बच्चा यह भी कह रहा है कि काम नहीं मिला, होमवर्क नहीं मिला, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछला होमवर्क जो मिला था उसकी प्रैक्टिस करो, पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनको याद करो। होमवर्क ना मिलने का ये मतलब अर्थ नहीं है कि आज आप खाली बैठ जाओगे। पढ़ाई तो पढ़ाई है, वो करनी ही पड़ेगी। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, यही 3-4 चीज़ें हैं जो बच्चे को समझ में आ गया ना कि भाई ये तो घर पर भी अब वेरिफिकेशन होती है, सुपरविज़न होता है, और स्कूल में तो होता ही है, तो उसके पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे। वो 1-2 दिन बुद्धू बना सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं बना पाएगा। बाकी आपका बच्चा है, आप किस तरीके से डील करते हैं, सख्ती के साथ या प्यार के साथ, वो तो एक दूसरा विषय है। लेकिन हाँ, चीज़ें बहुत ही स्पष्टता के साथ में होनी चाहिए। यही था आज के लिए। आज की कार्यवाही भी शुरू होने वाली है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बच्चों की बेहतरी के लिए जुड़ें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें और साथ दें। बहुत बहुत आभार, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें।